एक छोटे से गांव में एक लड़का विवेक अपने दोस्तों के साथ मिलकर घूमने निकला था। उसे हमेशा कुछ नया अनुभव करने का शौक था। एक दिन उसके दोस्त अजय ने उसे एक पुरानी हवेली के बारे में बताया जो गांव के बाहरी इलाके में थी। कहते थे कि वह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। विक्रम को यह सब सुनकर बहुत मजा आया और वह अजय से कहने लगा, चलो हमें वहां जाना चाहिए। शाम का समय था जब विक्रम और अजय हवेली के पास पहुंचे। हवेली का माहौल बहुत डरावना था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर मच्छरदानी के जाले थे और पूरा वातावरण बहुत घना और सर्द था। विक्रम को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन अजय ने उसे मजाक उड़ाया, तू डर मत, कुछ नहीं होगा। वे दोनों हवेली के अंदर गए और जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा में अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक एक जोर से आवाज आई, कौन हो तुम? विक्रम और अजय घबरा गए, मगर आवाज का कोई स्रोत नहीं था। दोनों तेजी से कमरे के अंदर और गहरे चले गए। तभी विवेक की नजर एक लड़की पर पड़ी जो बहुत ही सुंदर और सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं। वह लड़की विक्रम के पास आई और बोली, तुम मुझे पहचानते हो? विक्रम ने घबराते हुए कहा, ना नहीं, मैं आपको नहीं जानता। लड़की हंसते हुए बोली, तुमसे मिलने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है। वह लड़की विक्रम के पास आने लगी और एक पल में विक्रम ने महसूस किया कि वह लड़की उसके पास आने के बजाय कुछ और ही कर रही थी। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा मुस्कान था। अचानक लड़की का रूप बदलने लगा। उसकी त्वचा झड़ने लगी और उसके बाल पूरी तरह से बिखर गए। वह एक भूतिया रूप में बदल गई। विक्रम डर के मारे कांपने लगा और चिल्लाया, अजय भागो! अजय भी घबराया हुआ था और वे दोनों हवेली से बाहर भागे। लेकिन जैसे ही वे द्वार तक पहुंचे, वह लड़की उनका पीछा करने लगी। विक्रम और अजय दौड़ते हुए गांव की ओर भागे, लेकिन लड़की उनके पीछे पीछे आती रही। अचानक वह लड़की गायब हो गई, लेकिन विक्रम की आंखों के सामने उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगी। अगले दिन विक्रम ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि वह लड़की किसी जमाने में एक गांव वाली थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था। वह लड़की उसी हवेली में मर गई थी और अब अपनी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। विक्रम और अजय ने कसम खाई कि वे कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद से विक्रम को हमेशा डर लगता रहा और उसे महसूस हुआ कि कभी कभी कोई हमें अपनी मोहब्बत और अटूट आकर्षण से भूतिया बना देता है। विक्रम और अजय के साथ जो हुआ, वह घटना उनके दिलों में गहरे तक बैठ गई थी। वे दोनों हमेशा उस भूतिया लड़की के चेहरे को याद करते और विक्रम तो डर के मारे अकेले बाहर जाने से भी कतराने लगा था। उसने अपने दोस्तों से हवेली के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अजय से मिलकर वह अक्सर उस रात को याद करता और वह मानता था कि उस लड़की का पीछा कभी न खत्म होने वाला था। कुछ हफ्तों बाद विक्रम ने महसूस किया कि वह लड़की बार बार उसे सपनों में दिखाई देने लगी थी। उसकी आंखें जो पहले काली हो गई थीं, अब विक्रम के ख्वाबों में चमकने लगी। वह विक्रम को घूरते हुए कहती, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? विक्रम डर के मारे नींद से जाग जाता। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। एक दिन विक्रम अपनी माँ के पास बैठा था और उसने अपनी चिंता जाहिर की। माँ, मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे है। मैं हमेशा डरता रहता हूँ और मुझे लगता है कि वो लड़की मुझे छोड़ने वाली नहीं है। माँ ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई और कहा, यहाँ लिखा है कि जब कोई आत्मा किसी से अपना बदला लेना चाहती है तो वह उसे अपनी मोहब्बत में फंसाकर हमेशा के लिए अपने पास रख लेती है। लेकिन अगर उस आत्मा का सामना सही तरीके से किया जाए तो वह शांत हो जाती है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।